नमस्कार दोस्तों। आज अपन तत्व यौगिक और मिश्रण पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, तत्व और यौगिक मिश्रण मिश्रण के रासायनिक प्रकृति में प्रमुख अंतर क्या है। अब पहला ऑप्शन है, तत्वों के रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सकता है। ये कथन गलत है। तत्व यौगिकों में तत्व निश्चित अनुपात में होते, अपने डेफिनेशन में भी ये लिखा कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन होता है और उसी से यौगिक का निर्माण होता है। तो यह कथन सही है। मिश्रण के घटक आपसी मिश्रण के घटक अपनी अपनी रासायनिक पहचान खो देते हैं। मिश्रण में कभी भी दो पदार्थों का मिश्रण किया जाता है तो वो अपनी रासायनिक पहचान को बनाए रखते हैं, पहचान को कभी खोते नहीं। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। इसमें सभी विकल्प सही नहीं है, ओनली एक ऑप्शन सही है और उसका होगा सी वाला ऑप्शन। राइट कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। सॉरी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इस बार आपको बताना है असत्य कथन। मिश्रण के घटक भौतिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं। यह कथन सही है। यौगिकों को घटक तत्वों में केवल रासायनिक विधियों से विभाजित किया जा सकता है। यौगिक के घटक तत्वों को केवल रासायनिक विधि, यह कथन सही है। भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यह बात भी सही है। सममांगी मिश्रण में घटक पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह कथन गलत है कि सममांगी मिश्रण में अपन स्पष्ट रूप से उनको देख नहीं सकते। इसका ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें असत्य कथन पूछ रहा था तो असत्य कथन हो जाएगा डी वाला। कॉपर, जल, वायु उनके प्रकार के अनुसार क्रमबद्ध करें। अब क्रमबद्ध लिखना है। कॉपर तत्व होता है, जल यौगिक है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। सभी यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। यह बात सही है। सभी यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये लाइन से लिखी हुई है। लेकिन सभी शुद्ध पदार्थ यौगिक नहीं होते, ये बात भी सही है। क्योंकि तत्व भी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये कह रहा है लेकिन सभी शुद्ध पदार्थ यौगिक नहीं होते, कुछ तत्व भी होते हैं और तत्व भी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। इस कथन का सही कारण है क्योंकि तत्व भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। बात सही है। क्योंकि मिश्रण भी शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। क्योंकि यौगिक अस्थिर होते हैं, ये गलत है। यौगिक स्थिर होते हैं और स्थायी होते हैं। क्योंकि तत्वों में कोई रासायनिक बंध नहीं होता, ऐसा कोई कथन नहीं है। तो अपने पास इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण सममांगी नहीं है? सममांगी मिश्रण की बात कर रहा है और वो भी पूछ रहा है नहीं है। शराब, पानी का घोल, जैसे एल्कोहल के अंदर पानी मिलाया जाता है तो एक सममांगी मिश्रण बनता है। वायु एक सममांगी मिश्रण है। दूध विषमांगी मिश्रण क्योंकि कोलाइड प्रकृति का होता है, इसमें पाइस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सममांगी मिश्रण जो सी। नमक और पानी का मिश्रण भी एक सममांगी मिश्रण होता है। इसके अलावा छठा क्वेश्चन है, यौगिक बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन क्यों होता है? अब यौगिक बनाने, क्योंकि ये यौगिक हमेशा जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो ऊर्जा का या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिससे वह अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। अब स्थायित्व को प्राप्त करेंगे तो या तो रासायनिक बंध टूटेंगे या रासायनिक बंध का निर्माण होगा। तो इसमें पहला बोला है परमाणु स्वतंत्र रहते हैं, यह कथन तो ऐसे ही गलत है। ओनली अक्रिय गैसों को छोड़कर रासायनिक बंध बनते हैं या टूटते हैं, यह बात सही है। मिश्रण बनने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, यह कोई जरूरी नहीं है। तत्व निष्क्रिय होते हैं, यह भी कथन गलत है। ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो तत्व ए और बी आपस में रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ ए बी बनाते हैं तो ए बी किस श्रेणी में आएगा? ए बी आपने बताया अगर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन को अपन दो कैटेगरी में बांटे थे,
शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तो तत्व था, अरे क्या था, यौगिक। तो अपने मिश्रण के अंदर किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तो मिश्रण का कथन तो ऐसे गलत हो गया। इसमें अम्ल से अपन को कोई मतलब नहीं है। दूसरा तत्व, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, पर यहाँ पे दो भिन्न तत्व आ रहे हैं, ये होगा यौगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक। निम्नलिखित में से यौगिकों की पहचान के लिए कौन सा कथन सही है? ए उनके घटक एक समान, सॉरी, ए ऑप्शन है, उनके घटक एक समान रूप से नहीं होते। यौगिक है, यौगिक के घटक एक समान रूप में नहीं होते, ये कथन गलत है। समान रूप से होते हैं। भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ये कथन गलत हो जाएगा। आपको सही कथन पूछ रहा है। ये केवल एक ही तत्व के बने होते हैं, यौगिक एक ही तत्व के नहीं बने होते, ये भिन्न भिन्न तत्वों के बने होते हैं और उनमें रासायनिक संयोजन होता है। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। आप बोले सही कथन, उनके घटक तत्वों के गुण बदल जाते हैं। हाँ, यह कथन सही है, क्योंकि जैसे यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक में जो तत्व होते हैं वो तत्व अपने गुण खो देते और नए गुण प्राप्त कर लेते और उस यौगिक का पूरा गुण वही शो करेंगे। पहले तत्व कैसे गुण रख रहे थे, अब वो गुण शो नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या होगा? अब तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर की बात करें, तत्व दो या अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। देखो, तत्व की बात करें, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने नहीं होते। तो ये कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये कथन गलत हो गया। यौगिक एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसका मतलब वो तत्व यौगिक नहीं है। तत्वों को रासायनिक विधि से विभाजित किया जा सकता है, नहीं कर सकते, ना तो इसको रासायनिक विधि से, ना इसे भौतिक विधि से किसी प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते। यौगिकों को रासायनिक विधि से उनके घटकों में विभाजित किया जा सकता है, ये कथन सही है। जबकि योग तत्वों को अपन इस प्रकार विधि से पृथक नहीं कर सकते, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा किसी मिश्रण के घटक को उनकी सघनता के, घनता या बोल दे सघनता के आधार पर अलग किया जा सकता है? फिल्टर निस्यंदन नहीं, इस विधि से तो नहीं कर सकते मिश्रण को। आसवन, आसवन उस विधि के लिए किया जाता है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री केल्विन से अधिक ताप का अंतर हो। तो इसे भी नहीं। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण के द्वारा कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सघनता के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। और क्रिस्टलीकरण तो दो, अगर दो रंगों में डिफरेंस करना हो या रक्त के अंदर नशीले पदार्थों की पहचान करनी हो तो उसके लिए काम में लिया जाता है क्रिस्टलीकरण। यदि किसी मिश्रण में धातु और अधातु दोनों तत्व मौजूद है तो वह क्या कहलाएगा? कोई यदि है, कोई किसी मिश्रण में धातु और अधातु दोनों तत्व मौजूद है तो क्या कहलाएगा? मिश्र धातु, यौगिक, सममांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। अब जब किसी मिश्रण के अंदर आप धातु और अधातु दोनों तत्व मौजूद होंगे तो वह कहलाएगा आपका, मिश्रण की बात करें तो ओनली मिश्रण की बात करें तो उसमें से आपका कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। ओनली कौन सा कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। क्योंकि सममांगी मिश्रण, सॉरी, ये चीज विषमांगी नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो क्रिया कर लेंगे, धातु और अधातु क्रिया करके कोई आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं और आयनिक यौगिक बनेगा तो वह मिश्रण एक प्रकार का यौगिक होगा। और यौगिक में भी अपन कह सकते हैं सममांगी मिश्रण होगा, क्योंकि मिश्रण पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मिश्रण पर क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को मिलाया जाता है तो सफेद धुआं बनती है, तो ये किसका उदाहरण है? यह है रासायनिक यौगिक निर्माण का, क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा युग्म तत्व यौगिक के उदाहरण को सही दर्शाता है? पहले आपको तत्व ढूंढना है, उसके बाद आपको यौगिक ढूंढना है। तो इसमें हाइड्रोजन और वायु, वायु मिश्रण है। हाइड्रोजन अणु भी है या तत्व, तो अपन परमाणु या अणु को तत्व कह सकते हैं। ऑक्सीजन तत्व है, पर ओजोन भी क्या है, यहाँ पे तत्व ही है। ओजोन या अणु कह सकते हो यहाँ पे। सोडियम और सोडियम क्लोराइड, सोडियम तत्व, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, पर ग्रेफाइट में यहाँ एक तत्व है।
और कार्बन भी तत्व है, तो ये दोनों तत्व हो गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पदार्थ एक साथ मिलकर गर्मी देने पर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। यह कह रहा है कि कोई दो पदार्थ है, जैसे उनको गर्म करूंगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब उसमें हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, उसके अंदर क्या हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो तभी नए पदार्थ का निर्माण होगा, जिसकी विशेषताएं दोनों मूल पदार्थों से भिन्न है। दोनों मूल पदार्थों से भिन्न है, इसका मतलब किसका निर्माण हो रहा है, यौगिक का। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। ये प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो कौन सी कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो बी आंसर। निम्न में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि मिश्रण के घटकों को उनकी उबाल बिंदु में अंतर के आधार पर पृथक कर सकते। उबाल बिंदु के आधार, मैंने बताया था कि उसके उबाल बिंदु अगर उनके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस से कम अंतर है तो प्रभावी आसवन विधि के द्वारा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है तो आसवन विधि के द्वारा। अब ये उबाल बिंदु की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बालू बालू और पानी है, तो इसको तो अपन पृथक नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो वाष्पीकरण से या ऐसे फिल्ट्रेशन की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसके अलावा नमक और पानी, इसको भी वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। पेट्रोल एवं डीजल, इनमें उबाल बिंदु के द्वारा दोनों को क्या कर सकते हैं, पृथक, और ये विधि कहलाएगी आसवन विधि। कौन सी विधि कहलाएगी, आसवन विधि। किसी घटक किस स्थिति में घटक पदार्थ अपनी अपनी विशेषताओं को पूरी तरह खो देते हैं, मिश्रण बनने पर, घोल बनने पर, यौगिक बनने पर, मिश्र धातु बनने, मिश्रण बनने पर वो अपने रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये विशेषता अपनी खोते नहीं है। घोल बनने पर ऐसा है, वो मिश्रण का ही रूप है। यौगिक बनने पर, हाँ यौगिक बनने पर तत्व अपनी विशेषताएं खो देते हैं, तो ये बात सही है, इसका आंसर आ जाएगा ठीक। मिश्र धातु एक प्रकार का मिश्रण है, तो और वो भी होता है समांगी मिश्रण, तो ये अपनी विशेषताएं नहीं खोते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण को किस आधार पर मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ये तो सही। उनके घटक उनके घटक कणों की संख्या के आधार पर, ऐसा कोई पढ़ा नहीं अपन। उनकी संरचना और पृथक्करण विधि के आधार पर, यह बात सही है। तो उनकी संरचना मतलब वो किनसे मिलकर बने हुए, और उनको पृथक्करण मतलब उनकी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पृथक करने के आधार पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उनके ताप और द्रव्यमान के आधार पर, अपने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन देखा नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल में बदलने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जल बनने के बाद वह अत्यधिक स्थिर होता है। इसका कारण, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जल में बदलने के लिए उच्च ऊर्जा मतलब उच्च ऊर्जा दे रहे, उच्च ऊर्जा दे रहे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य भी बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के मध्य भी क्या है, बॉन्ड। ये बॉन्ड आपस में टूटेंगे, और टूटेंगे तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से और एक हाइड्रो इससे क्रिया करेंगे, जिससे नए बंध का निर्माण हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसमें जल में कोई बंध नहीं बंध, जल में तो बंध बंध रहे, ये कथन कर ले, ये एक मिश्रण है, नहीं ये एक मिश्रण नहीं, एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, ये बात सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें निष्क्रिय होती है, ये बात गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।